जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक सिंह आपके अपने YouTube चैनल RDA टीचिंग एग्जाम में स्वागत करता हूं एंड अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं उसी सिंप्लीफिकेशन में ही एक नया टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने आपको सिखाया था किसी संख्या का किसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, और वर्ग करने के हमने कई टाइप आपको सिखाए थे। उसी टाइप में हम एक और टाइप लेकर के आए हैं। हमने आपको सिखाया हुआ था किसी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 5 हो तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, या किसी संख्या कोई 100 के पास हो या 50 के पास हो, उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे निकालते हैं। आज हम आपको एक और चीज सिखाने वाले हैं वर्ग की ही, कि शायद ऐसे क्वेश्चन कभी आ जाएं तो जो 100 के पास ज्यादातर ना हो, या जो 150 के पास हो, 200 के पास हो, उन संख्याओं का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। उसी के लिए आज आपको ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो सीखने की कोशिश करिएगा, और वर्ग सिखाने के बाद हम आपको वर्गमूल पर ले जाएंगे। किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के लिए क्या क्या चीजें हमें अप्लाई करनी होती हैं, क्या क्या चीज तैयार करनी होती हैं, और क्या क्या चीज याद करनी होती हैं। इन सारी चीजों को लेकर के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आइए चलिए सब लोग, ठीक है चलें। तो हमने क्या बताया भैया, क्या बताया कि हमें निकालना है वर्ग करना। वर्ग करने के कई टाइप हमने आपको सिखाए थे, इसलिए उन टाइपों को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। ये नया तरीका है वर्ग निकालने का। क्लियर? किसी भी संख्या में 2 अंक की संख्या और 3 अंक की संख्या, उसका स्क्वायर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। क्लियर? ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक नंबर लेते हैं छोटा सा, कि 24 का स्क्वायर अगर निकालना पड़ जाए तो कैसे निकाला जाएगा। इस 24 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या क्या चीज हमें अप्लाई करनी होगी, ये चीज आपको सीखनी होगी। तो जरा बताइए इस 24 में कौन कौन से डिजिट का यूज हुआ है। आप कहेंगे सर इस 24 में 2 डिजिट यूज हुए हैं, एक 2 एंड दूसरा 4। तो क्या करना है, आगे जो नंबर लिखा है 2, इसका आपको स्क्वायर कर देना है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0,4। किसी भी संख्या का स्क्वायर जब लिखते हैं तो हमेशा आपको 2 डिजिट में ही स्क्वायर लिखना होता है। अगर 2 डिजिट में नहीं है तो 0 बढ़ा करके 2 बना लेंगे। और अगला नंबर है 4, इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16। बात क्लियर हो चुकी। अब क्या करना है, इस जो नंबर लिखा था 2 का गुणा करना है 4 के, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, और यहां से एक अंक छोड़ करके इसको जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो यह आएगा 6, यह जाएगा 6 1 7, और यह जाएगा 4 1 5, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 576। आप सबको पता भी होगा कि 24 का जो स्क्वायर होता है वो 576 होता है। तो सर अगर आपको 29 का स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो क्या ये तरीका आप लगा सकते हैं। बहुत सारे लोगों को 29 का स्क्वायर पता भी होगा, लेकिन हम आपको बताते हैं 29 का स्क्वायर इस फॉर्मेट से कैसे निकाला जाएगा। जरा देखिए आगे नंबर लिखा है 2, और 2 का स्क्वायर अगर ध्यान से देखो तो होता है 4। आगे लिखा है 9, और 9 का स्क्वायर होता है 81। क्लियर? अब क्या करना है, इसका इससे गुणा करना है। 9 दूनी 18 और 18 दूनी 36, यहां से एक अंक छोड़ करके 36 को जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे ये आएगा 1, 8 6 14 की 4 हासिल 1, 4 3 7 1 8। सवाल का आंसर आ जाएगा 841। बताएं भाई, चलिए आगे। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि 36 का स्क्वायर क्या होने वाला है, तो 36 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा देखिएगा। 36 का स्क्वायर निकालने के लिए आगे नंबर लिखा है 3, इस 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0,9। आगे लिखा है 6, 6 का स्क्वायर लिखेंगे हो जाएगा 36। अब क्या करना है, वही काम, 3 का गुणा करना है 6 से, 6 त्रिका 18 और 18 दूनी 36, यहां से एक अंक छोड़ करके जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे होगा 6 6 3 9 और 9 3 12। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 1296। क्लियर? जैसे हमने आपसे नंबर लिया, बताइए जरा 48 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो 48 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या चीज अप्लाई करनी है, ध्यान दीजिएगा। 48 का स्क्वायर निकालने के आगे नंबर लिखा है 4, इस 4 का स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16। क्लियर? 4 का स्क्वायर, कलर चेंज करते हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये 16, 8 आगे नंबर लिखा है तो पहले हम लोग 4 का स्क्वायर लिखते हैं 16, और 8 का स्क्वायर लिखते हैं 64 64। लिख दिया। अब गुणा करना है, 4 गुणा 8 से 4 8 32, और 32 दूनी 64, यहां से एक अंक छोड़ करके 64 आपको जोड़ देना है। ये होगा 4 6 4 10 की 0 हासिल 1, और 6 6 12 1 13, और 1 1 2। आंसर हो गया 2304। ये सिखा भी चुके हैं आपको कि अगर 50 के पास अगर किसी कोई नंबर हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, पिछला वीडियो था ये।
क्लियर। अगर आपसे पूछे हम कि 59 का स्क्वायर क्या होगा, तो सभी लोग एक बार वीडियो को पॉज करिए और करने की कोशिश करिए कि 59 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, जो हमने आपको तरीका सिखाया है। क्लियर। तो क्या करना होगा, इस 59 के स्क्वायर निकालने के लिए आपको लेना होगा क्या, आगे लिखा है 5, इस 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो जाएगा 25, पीछे लिखा है 9, 9 का स्क्वायर जाएगा 81। क्लियर। अब गुणा करना है 5 का गुणा 9 से, 9 पंचे 45 और 45 गुणे 2 90। यहां से एक अंक छोड़ करके आपको 90 जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे 1 होगा, ये 8 आएगा, 9 5 14 और 2 1 3, आंसर हो जाएगा 3481, 3481। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। हम आपसे पूछें कि बताइए जरा कि 54 का स्क्वायर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे कि सर 54 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको एक रूल लगाना होगा क्या, इस 54 के लिए 5 का स्क्वायर लिखना होगा 25 और 4 का स्क्वायर लिखना होगा 16। लिख लिया। अब गुणा करना है 5 का 4 से, 5 को 20 और 20 दूनी 40। यहां से एक अंक छोड़ करके 40 जोड़ देंगे, ये बनेगा 6, ये बनेगा 1, 5 4 9, ये जाएगा 2, आंसर हो जाएगा 2916। आशा करते हैं ये बात सबको क्लियर हो चुकी होगी। तो चलते हैं स्लाइड पे। आगे क्या करना होगा इसमें ध्यान दीजिएगा। अगली बात, अगर आपसे हम पूछें किसी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना पड़ जाए तो और क्या क्या रूल होंगे, जैसे दिक्कत आएगी आपको 50 के पास, 100 के पास में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन जैसे आप नंबर आगे बढ़ोगे तो नंबर थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे, तो वहां पर आपको दिक्कत हो सकती है। क्लियर। जैसे हम लेते हैं नंबर, हम एक नंबर लेते हैं 69। इस 69 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, 69 तो आगे नंबर लिखा है 6, तो सर 6 का स्क्वायर जो होता है, 6 का स्क्वायर सर आप कहेंगे 6 का स्क्वायर 36 होगा और पीछे लिखा है 9, 9 का स्क्वायर होता है 81। इतना कर लिया। अब क्या करना है, 6 का गुणा 9 से, 9 छक्का 54 और 54 का गुणा 2 से 108, लेकिन एक अंक छोड़कर यहां से आपको 108 जोड़ देना है। ध्यान दीजिएगा कैसे जोड़ना है। यहां आया 1, 8 8 16 की 6, हासिल 1, 6 1 7 और 3 1 4, आंसर हो गया 4761। बोले भाई क्या बात क्लियर हो गई। आगे चलें। अगर आपसे हम पूछें कि सर बताइए जरा 76 का स्क्वायर क्या होगा, तो बताएं 76 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा। तो 76 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको आगे नंबर लिखा है 7, 7 का स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा 49, पीछे लिखा है 6, 6 का स्क्वायर लिखे हो जाएगा 36। क्लियर। अब गुणा कराते हैं किसका, गुणा कराते हैं 2 नंबर का, 6 का 7 का गुणा 6 से, 6 सत्ते 42 और 42 दूनी 84। यहां से एक अंक छोड़ करके आपको 84 जोड़ देना है, यह मिलेगा 6, 4 3 7, 9 8 17, 4 1 5। सवाल का आंसर आएगा 5776। बोले भाई एक और एग्जांपल लेते हैं। सवाल अगला आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि 84 का स्क्वायर सर क्या होगा, 84 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। तो 84 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये नंबर दे रखा है 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 4 का स्क्वायर होता है 16। क्लियर। अब क्या करना है, 8 गुणा 4, 8 चौको 32 और 32 दूनी 64। यहां से एक अंक छोड़ करके 64 आप जोड़ देंगे, ये बनेगा 6, ये बनेगा 4 1 5, 6 4 10 की 0 और 6 1 7, आंसर हो जाएगा 70 56 और यही होगा इस सवाल का उत्तर। बोले भाई अगला एग्जाम्पल ले। अगला एग्जाम्पल अगर आता है, मान लीजिए सवाल दे दिया कि 97 का स्क्वायर क्या होने वाला है। 97 का स्क्वायर सब लोग करिए एक बार। 97 का स्क्वायर निकालने के लिए 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। क्लियर। अब क्या करना होगा, अब करना होगा सर 9 का गुणा 7 से और फिर उसका गुणा 2 से, 9 सत्ते 63, 63 दूनी 126, 126 को यहां पर एक अंक छोड़ करके 126 जोड़ देंगे, ये बनेगा 9, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4 और 8 1 9, आंसर हो जाएगा 9409, 9409। बोले भाई आशा करते हैं सारी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये तो हुआ सर 2 नंबर की बात। क्या ये 3 नंबर पर भी अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल सर 3 नंबर पर भी अप्लाई होगा। ये सीखने की कोशिश करिएगा। आज हम आपको सिखा करके जाएंगे कि 2 नंबर 3 नंबर कैसे भी सवाल आप लगा सकते हो। इसलिए हमने कई सारे वर्क करने के तरीके आपको सिखाए।
क्लियर। अब ये बात एक बार और क्लियर करिएगा कि लास्ट के 2 अंक हर सवाल का देखते जाइएगा क्या क्या निकल के आ रहा है, लास्ट के 2 डिजिट क्या क्या निकल के आ रहे हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लेते हैं, सवाल आ जाएगा 109 का स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो क्या करना होगा। आपको पता होगा कि 109 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते थे, पीछे हमने आपको सिखाया था कि 100 के पास अगर संख्याएं हों तो उनके पास की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो 109 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 अंक है, यहां पर तो 2 ही थे तो 1 का स्क्वायर 1 का लिख लेते थे, यहां पर आपको इकाई का अंक छोड़ देना है, उसके बाद जितने अंक हो उनको उठा लेना है। इकाई का अंक क्या है इसमें, 9 है, बचा क्या 10, जो ये 10 बचा इसी का आपको स्क्वायर लिखना है। 10 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो हो जाएगा 100 और 9 का स्क्वायर लिख देंगे तो हो जाएगा 81। इतना कर लेंगे। अब वही काम करना है, 10 का गुणा 9 से 90, 90 दूनी 180, यहां से एक अंक छोड़ करके 180 जोड़ देंगे और यही होगा इस सवाल का उत्तर 118 81। क्या बात क्लियर हुई, नहीं हुई? एग्जाम्पल लिखते हैं, अगली स्लाइड में आपसे सवाल दे दे कि सर बताइए जरा कि 112 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वही तरीका 112 का निकालने के लिए क्या करना होगा, 112 में इकाई का अंक छोड़ दीजिए 2 है, आगे है 11, 11 का स्क्वायर बन जाएगा 121, क्या बनेगा 121, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 04। फिर वही काम, 11 दूनी 22 और 22 दूनी 44, यहां से एक अंक छोड़ करके 44 जोड़ देना है, ये बनेगा 4, ये बनेगा 4, ये बनेगा 5, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2। शायद अब बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई है फिर से एक बार देखिए, एग्जाम्पल एक और लेते हैं। 114 का स्क्वायर हम आपको देते हैं कि 114 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। बोले भाई, तो 114 का स्क्वायर निकालने क्या करना होगा, 114 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको लेना होगा 4 और 11। 4 और 11 जैसे आप लेंगे तो 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 16। अब क्या करना होगा, अब 11 का लेना होगा 11 गुणे 44 और 44 दूनी 88, यहां से एक अंक छोड़ करके आपको 88 जोड़ देना है, ये बनेगा 6, ये बनेगा 9, ये बनेगा 9, ये बनेगा 12। सवाल का आंसर हो जाएगा 12996। बोले भाई क्लियर हो चुकी बात ये। चलिए एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल अगला है 119 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। सेम तरीके से करने की कोशिश करिएगा, एक बार वीडियो जरूर पॉज करिएगा, उसके बाद सवाल को सॉल्व करिएगा। चेक करते हैं, ये बना 9, ये बना 11, 11 का स्क्वायर आपको लिखना होगा तो 121 होगा, 9 का स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा 81। इतना कर लिया। अब क्या करना है, इस 11 का गुणा करना है 9 से और फिर गुणा करना है 2 से। 11 ये 99, 99 गुणे 2 हो जाएगा 198 और 198 यहां से एक अंक छोड़ करके आपको जोड़ देना है। जैसे आप जोड़ेंगे ये बनेगा 1, 8 8 16 की 6 हासिल 1 और 9 1 10 1 11, 2 1 3 1 4, आंसर आ जाएगा 141 61। तो सर ये कहां तक जा सकता है, जहां तक आपको सुविधा लगे वहां तक जा सकता है, सुविधा के अनुसार ये लगाना है आपको। इसलिए हमने कई तरीके आपको सिखाए कि जहां से जैसी आपको सुविधा हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सवाल को आसान तरीके से करना है और कम समय में करना है। मेन बात यह है, इसलिए करना है सुविधा के अनुसार। क्लियर। जैसे आपसे बोल दे कि 123 का स्क्वायर सर कैसे निकाला जाएगा, तो 123 का स्क्वायर आप निकालने के लिए बहुत आसान तरीका आपको पता है कि 123 का स्क्वायर निकालने के लिए सर लास्ट का अंक छोड़ दीजिए, बचा 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 3 का स्क्वायर 09। ये जरूर लिखिएगा 09। अगर एक अंक आ रहा है स्क्वायर करने इसमें तो उसको 0 बढ़ाकर डबल डिजिट बनाएंगे। अब स्क्वायर करते हैं, 12 गुणे 3 12 3 36, 36 गुणे 2 72, यहां से एक अंक छोड़ करके 72 आपको जोड़ देना है, ये बनेगा 9, ये बनेगा 2 7 4 11 और 4 1 5। सवाल का आंसर आ जाएगा 15129। बोले भाई एक सवाल और लेते हैं। क्या 137 का स्क्वायर आपसे पूछें, 137 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। 137 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको ध्यान देना है कि 137 का स्क्वायर कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर ये 7 लिखा है, यहां लिखा है 13, 13 का स्क्वायर कर दीजिए। जैसे आप 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, एक सेकेंड, चलिए भाई, हाँ क्या क्या हमने कहा ये लास्ट में क्या छूटा हुआ है, लास्ट में छूटा हुआ है 7 और यहां छूटा हुआ है 13। क्लियर। एक सेकेंड भाई, 137 का स्क्वायर, ठीक है, पेन चेंज करते हैं।
113, 13 का स्क्वायर 169 और 7 का स्क्वायर 49। इतना लिख लिया। अब क्या करना है, 13 गुणे 7, 13 सत्ते 91, 91 गुणे 2, 91 गुणे 2 करेंगे, बोले भाई 91 गुणे 2 करेंगे, आ जाएगा 182, और आप 182 यहां से आप जोड़ देंगे, और जैसे आप 182 जोड़ेंगे तो 4 2 6 9 8 17, 6 7 1 8, सवाल का आंसर हो जाएगा 18769। सही है, 6 7 1 8, बिल्कुल सही। तो यह है आपका एक दूसरा तरीका, किसका, वर्क करने का। यह बेहद आसान सा तरीका आपने आपको सिखा दिया। क्लियर? तो इसी प्रकार से सिंपली कैसे के छोटे छोटे टॉपिक लेकर के हम आपको सिखाएंगे कि वर्ग कैसे करना होता है, घन कैसे करना होता है, वर्गमूल कैसे निकालना होता है, घनमूल कैसे निकालना होता है। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।